क्लास 10 स्टूडेंट अब बचपना खत्म कर दो। जी हाँ दोस्तों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो अब आप कहीं ना कहीं बोर्ड्स की तरफ आ चुके हैं। अब आपकी ये जवाबदारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप अपनी बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 12-12 18-18 घंटा पढ़ना चालू कर दो, हंसो नहीं, खेलो नहीं, मस्ती मत करो नहीं, मैं ये सारी चीजें नहीं कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने पूरे दिन के शेड्यूल में कुछ टाइम ऐसा देने पड़ेंगे जहां पर आपके आपके बीस्ट मोड में आपको एंटर करना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। भले आप दिन के 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर पढ़ो। लेकिन आज की वीडियो में मैं यहाँ पे शेड्यूल टाइम टेबल के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कहीं ना कहीं क्लास 10 के बच्चे करते हैं और अपनी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा फिर हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, उनको एंग्जाइटी लास्ट मोमेंट तक होने लगती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां जो बच्चे करते हैं और जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, इस उस चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली गलती जो बच्चे यहाँ पे करते हैं वो होता है पहला कि वीकेस्ट माइंडसेट। और कुछ बच्चे होते हैं, देखो एक चीज मैं बता रहा हूं कि 3 तरह के बच्चे होते हैं, 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होते हैं बिलो एवरेज वाले बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं, और कुछ जो बच्चे होते हैं वो आपके टॉप वाले के अब बच्चे होते हैं, अब एवरेज वाले बच्चे होते हैं। समझ में आ गया? अभी 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे ये वाला बंदा तो अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, अपनी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहता है, बहुत ही ज्यादा मस्त रहता है और वो सोचता है कि मैं हर चीज क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये तो कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। क्यों घबराते मालूम है क्या? उनको कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कभी ये सपना पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये जो मुकाम मैं हासिल ही नहीं कर पाऊंगा। ये इनकी एक सबसे बड़ी गलती होती है। देखो अगर आप ये चीज सोच के चलो कि ये चीज मेरे से हो ही नहीं पाएगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, ये चीज मेरे लिए बनी नहीं है, मैं आप कह रहा हूं कि आप जंग वहीं पे हार चुके हो, अब आपका उसके आगे कुछ हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आप ये माइंडसेट से चल रहे हो कि हाँ मैं ये चीजें करूंगा, नहीं हो रही है तो क्या हुआ, आज नहीं हुई कल होगी, कल नहीं परसों होगी, लेकिन कभी ना कभी ये चीजें होनी ही वाली है। तो सबसे पहली चीज है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करो कि मेरे से नहीं हो पाएगा से लेकर आपका माइंडसेट ये होना चाहिए ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। इवन तो मेरी लाइफ में भी मैं भी बहुत ही एक तरीके से शाय पर्सन था, बहुत ही नर्वस रहता था, कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन जब मेरा ये जो एटीट्यूड है ये जब चेंज हो गया, जब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि भाई ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, अगर वो सब कर ले रहे तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करूंगा और मैं भी अपने झंडे के गाड़ के रहूंगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी चीजों को कंप्लीट किया, चीजें मैंने अच्छे से कवर करने लगी और मैंने हर एक चीज, मेरे हर एक स्किल मैंने इंप्रोवाइज की और मैं आज यहाँ पे हूँ। समझ में आ गया? आप देख सकते हो, मुझे देख के आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कभी नर्वस पर्सन था, कभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, कभी मैं बहुत ज्यादा शाय था। तो ये सारी चीजें माइंडसेट का खेल है, तो माइंडसेट आपका चेंज होना चाहिए। अगला आता है मल्टीपल रिसोर्सेज। बच्चे यही करते हैं, ये वाला चैनल है, ये वाला चैनल को फॉलो कर देते हैं, वो वाला चैनल है, वो वाले चैनल को फॉलो कर लेते हैं, ये वाली चीजें कर लेते हैं। अरे कुछ लोगों ने बोला सीबीएसई से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, वाली चीजें कर लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है, ये गलती नहीं करनी है मेरे दोस्त। आपको देखो सबसे पहली चीज मैं बात करूं, आप एक अपनी टीचर डिसाइड कर लो, कोई भी हो, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जा रहे हो या फिर स्कूल कोचिंग में, आप एक टीचर डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे ये फलाना टीचर को फॉलो करना है, मुझे ये टीचर की कही हुई बातों को फॉलो करना है। समझ में आ गया? लेकिन चेक करके करो कि जिनको भी आप सिलेक्ट करो क्या वो उतने कैपेबल है कि आपको चीजें बता सकें, क्या अपनी चीजों को कंप्लीट करके वो दे पाएंगे। तो वो करने के बाद फिर अपनी चीजों को क्या करना, आपको उनको डेडिकेट करना है। समझ में आ गया? अब यहां पे ध्यान दो, अब आपको करना क्या है, ये आपने किया, अब करने का अब आपको क्या करना है, अब आपको 10 जगह नहीं जाना है, पूरे साल भर उन्हीं टीचर से पढ़ना है और उन्हीं टीचर्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। उसके अलावा किसी और टीचर के पास आपको जाना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप देखो मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करोगे, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर को चीजों को ग्राफ करने का तरीका अलग होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये वाले टीचर है तो ये बोला था, लेकिन ये वाले टीचर तो ये बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कोई भी एक रिसोर्स फॉलो करो। इवन तो बुक्स में भी कह रहा हूं 10 बुक मत फॉलो करो, टेक्स्ट बुक फॉलो करो और एक रेफरेंस बुक फॉलो करो, बस। उसके अलावा कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल रिसोर्स के फॉलो करोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, फिर लास्ट में कहीं के नहीं रह पाओगे। तो इसी चीज आती है, स्मार्ट स्टडी नहीं करते बच्चे। क्या करते हैं मालूम है? कुछ बच्चे तो होते हैं जो 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 7-7 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6-6 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम उनका निकल ही नहीं पाता। एग्जाम उनकी चीजें जो मार्क्स वो चाहते रहते हैं मार्क्स आ ही नहीं पाते। क्यों? पता है क्या? वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते, उनको सही तरीका नहीं पता कि पढ़ाई कैसे करनी है, हर एक सब्जेक्ट को लेकर अप्रोच कैसे होता है। अब वो क्या करते हैं, वो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट को जिस तरीके से पढ़े उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना क्या शुरू कर देते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आने लगती है, यहीं पे सबसे बड़ा इश्यू आने लगता है। समझ में आ गया? अगर आप हर एक सब्जेक्ट को एक ही तरह से ट्रीट करोगे तो नहीं होने वाला। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसका अप्रोच अलग होता है, उसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको उस तरीके से चीजों को क्या कंप्लीट करना और उस तरीके से चीजों को अपने क्या लेके चलना है।
फिर अगला आता है कि वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। कई सारे बच्चे होते हैं जो साइंस में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते, डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, मैथ्स में मैप प्लॉटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जब एग्जामिनेशन में लास्ट में आता है तो वो ये वाली फलाना वीडियो देख लेते हैं कि भाई 5 मिनट में पूरा का पूरा मैप प्लॉटिंग कंप्लीट। अरे मेरा दोस्त 5 मिनट में मैप प्लॉटिंग वो टीचर सिखा के चला जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त आपको भी तो करना है, आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो चीजें कहाँ पे हो जाएगी। मैं भी वैसे कंटेंट बना था तो लास्ट में बनाना पड़ता है भाई, समझ में एल्गोरिदम ही वैसे, लेकिन रियलिटी थोड़ा सा देखो, समझो वो चीजों को। क्लियर हो गया। फिर अगला अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अब बच्चे क्या कहते हैं मालूम, देखो अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, बहुत फॉर्म में रहा मेरा भाई, ये बनाया पहले दिन का टाइम टेबल 10 घंटे पढ़ेगा तेरा भाई, दूसरे दिन का आ जाता सीधा 5 घंटे, और तीसरे दिन भाई का अता पता ही नहीं रहता है मेरा भाई कहाँ पे चला गया, मेरा मुन्ना कहाँ पे चला गया, इसका अता पता ही नहीं रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आया। ये चीजें नहीं करनी। आप डेली का 2 घंटा पढ़ो, डेली का 2 घंटा पढ़ो, लेकिन 2 घंटा वो क्या होना चाहिए, एकदम फोकस्ड मैनर में पढ़ाई होनी चाहिए। समझ में आ गया। ये नहीं कि ये इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, शिजुका देख रहे हो, डोरेमोन देख रहे हो, ये चीजें मत करो। समझ में आ गया। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर अगला, अब परफेक्ट रोड मैप क्या होता है। देखो एक चीज मैं कहूंगा, मैंने सबसे पहली चीज आपको बता दी, कंसिस्टेंसी ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पैरेलल स्टडी करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके 7 से 8 सब्जेक्ट है तो 7 से 8 सब्जेक्ट डेली बेसिस पढ़ना, नहीं। आप क्या करो, डेली बेसिस पे 2 ही सब्जेक्ट उठाओ, डेली बेसिस पे 2 ही सब्जेक्ट उठाना। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। देखो एक अलजेब्रा उठाया तो अलजेब्रा के साथ उठा लो साइंस वन उठा लो एक, ठीक है, और एक आपका हिस्ट्री उठा लो, 3 सब्जेक्ट उठा ले। फिर दूसरे दिन क्या करो, ज्योमेट्री लो, फिर साइंस 2 ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी ले लो। अब स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इतना कुछ पढ़ने के लिए आपके नहीं रहेगा, तो आप इसके बदले क्या कर सकते हो मालूम है कि इधर ज्योमेट्री भी शिफ्ट कर सकते हो और इधर अलजेब्रा भी शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आ गया। इतना कुछ एसएससी में पढ़ना नहीं है, बस टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको अच्छे से कवर करें। तो यहाँ पे अलजेब्रा ज्योमेट्री की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है, और साथ ही साथ आपको हाफ आवर्स क्या निकालना रहेगा, आपके लैंग्वेजेस के लिए क्या निकालना रहेगा। अभी अगर मैं बात करूं आपका इतना भी टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो सिलेबस है इतना खत्म भी नहीं हुआ रहेगा। जैसे जैसे आपके दिन नजदीक आने लगेंगे एग्जामिनेशन के, वैसे वैसे आपकी जो स्टडी आवर्स होंगे वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। फिर इसका जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले भी अगर मैं बता दूं कि जैसे आज आपने कवर किया, ठीक है, तो अगले दिन पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको स्टार्टिंग का जो 15 मिनट होना चाहिए वो पिछला जो पढ़ा था उस पिछले को आपको रिवाइज करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा। समझ में आ गया। और पिछला अगर आपने दिया 15 मिनट, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नई स्टडी क्या स्टार्ट करनी है। क्लियर हो गया। इस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। और फिर जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर संडे के दिन आपका पूरे वीक में जो भी जो चीजें पढ़ा था उसका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, और एक आपको वीकली टेस्ट ले लेने हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिससे आपके खुद भी पता चलेगा कि मैंने क्या चीजें की हैं, क्या चीजें मैंने सही है, क्या चीजें मेरी गलत है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, जिसको हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें समझा दी। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, और कई सारे वीडियोस आपके लेकर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।